मैंने आपको कभी किचन में घुसते देखा नहीं, कभी हांडी को हाथ लगाते नहीं देखा, मगर जब पकानी शुरू की तो फिर सैकड़ों लोगों की जो है ना वो हांडी आपने पकानी शुरू कर दी। ये क्या माजरा है? ये माजरा ये है कि ये चीज़ें तो हो रही थी, ये काफ़ी सालों से हो रही थी। बट मैं कहीं से बनवा के घर में सारा दुआ करवा के, तो अल्लाह की राह में जो अल्लाह के जो भी लोग हैं, उनमें ये मैं तक़सीम करती थी और कहती थी कि या अल्लाह कबूल कर लेना, तेरी राह में लंगर दिया है। तो शुरू से ये ज़हन में था कि अभी भी है, मुझे अभी भी लगता है कि शायद मैं ये घर ना बनाती, क्योंकि ये घर आज से 30-40 साल के बाद मेरे पास नहीं होगा। ये गाड़ी टूट जाएगी, टुकड़े हो जाएगी, घर किसी और का होगा, 50 साल के बाद कोई और रह रहा होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने 50 साल तो बहुत ज़्यादा लंबी बात कर दी। तो मुझे फ़ील अब आके होता है कि ये जो है ना, इस घर बनाने की जगह मैं कुछ और नेक काम कर सकती थी, मैं और भी नेकियाँ समेट सकती थी। खैर ये काम तो बहुत अरसे से खैर का चल रहा है और चलता रहेगा इंशाल्लाह। मेरे जो सईदी भाई हैं, मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, मुझे कब से कह रहे थे कि बहन अब आप ना घर से बना के दें, घर की आँच पे। ओके। आने वाली मुसीबत, परेशानी, बीमारी दूर होती है। बहुत सारे लोग हैं, मेरा तो इतना सा है, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो घर में बनाते नहीं, हैं। आप तो रात-रात भर जाके वो शानी भाई के साथ वो शॉपिंगें कर रही होती हैं, सब्जियाँ, टमाटर, आलू, प्याज़, ये खुद जाके करती हैं? हाँ, मीट आप की टमाटर, खरीदारी, चिकन प्याज़ की मुझे खरीदारी और अभी सारा। जो मैंने ये परसों घर के लिए लहसुन लाई हूँ 1 किलो ₹800 का मिला। मुझसे रेट पूछ लें आप। मुझे पूरी ज़िंदगी ना टमाटर, ना लहसुन, अदरक किसी का रेट पता ही नहीं था। वो बहनें बताती थी तो मैं कहती थी अच्छा है रेट हो गया? अच्छा, अच्छा। मैं अब एक-एक चीज़ खुद खरीदती हूँ, गाड़ी है, पूरा घर लगता है, मेरा ब्रदर इन लॉ अल्लाह ज़िंदगी दे परवरदिगार उसे, हो जाता है चीज़ें। हम 3 दिन की प्रिपरेशन होती है, चौथे दिन पकता है, फिर हम तक़सीम करते हैं। मेरी ख़्वाहिश थी, मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा। 300 बंदे से शुरू किया, साथ ही मैंने अगले दिन 400 का और 500 का। मैंने कहा कि जी बात ये है कि सिर्फ़ लहसुन, अदरक, टमाटरों की पेस्ट मैं डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ, हल्दी, मिर्च वग़ैरह मसाले थोड़े मैं डालती हूँ बैलेंस करके। उसमें आपके पास ये होता है कि अगर नमक कम है, तो आप फिर जब खाना मतलब बन रहा होता है, तैयार हो रहा होता है, तो आप नमक पूरा कर सकते हैं। अगर मिर्च कम है, तो मिर्च भी कर सकते हैं। अंदाज़े से मैं बनाती गई, तो मेरी क्योंकि शायद तो नहीं, पता नहीं, यकीनन नीयत अच्छी थी, तो अल्लाह ने वो कहते बाँह फाड़ ली। शुरू में सारे लोगों ने, एक ने भी नहीं, सब लोगों ने कहा कि भई बनवाती किसी और से, दिखावा करती है। मैंने क्या किया, मैंने अपना मटन डाला, मिर्च डाली, पानी डाला, सब मैं मतलब जितने भी मसाले वगैरह थे, मैं वीडियो जब बनाती थी, तो वो सब उनके सामने करती थी कि ये कोई नहीं बना रहा है, ये मैं बना रही हूँ। अब क्योंकि 6 साल हो गए, अब लोगों को यकीन आ गया कि ये खुद ही बना रही है। ये बात मुझे शबाना आज़मी जी ने कही थी, फ़ातिमा ईद के लिए जब आई थी पाकिस्तान, तो मैं फ़ातिमा ईद के लिए बहुत सारा काम कर चुकी हूँ। मुझे कहती थी कि शुरू में रेशम लोग तुम्हें शक की नज़र से देखेंगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ऐसा होगा कि उनका जो शक है, वो यकीन में तब्दील हो जाएगा। तो बात ये है कि कोई यकीन करे, ना करे, सिर्फ़ ऊपर वाली ज़ात को मैं जवाबदेह हूँ और बात ये है कि उसकी अमानत हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने ताने कसे, बातें कसी। मेरी नीयत क्या है, मेरा इश्क उससे क्या है, इस लंगर के साथ मेरी क्या मतलब मेरा मेरी मेरी जो एक नीयत है, एक मेरी वाबस्तगी है, मैं तो वो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। हाँ, मेरा इश्क है ये। वो जब तक ज़िंदा हूँ मैं बनाऊँगी, मैं अपने हाथों से बनाऊँगी। और मैं जब साँस नहीं आता ना बाहर, पंखा भी नहीं होता, 10 मुहर्रम, मैं 10 दिन वो रोज़ बनाती हूँ। 2-3 बार मैं खुदा की कसम बेहोश होने लगी थी। मैंने 3-4 ग्लास पानी के पिए, मुझे ऐसे लगा था पानी मतलब वॉमिट कर दूँगी, एकदम इतना पानी भी नहीं पी सकते ना। तो वो जो आग इतनी जब भड़क रही होती है, तो अग दा जेड़ा भांबड़ होंदा है ना, इतनी ढेर सारी लकड़ियाँ जला के हम पकाते हैं। क्योंकि मैं गैस पे नहीं पका सकती, मैं गैस पे पकाऊँगी तो मुझे लाखों रुपए का बिल आएगा, तो मैं ये चीज़ अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकती। यानी कि बड़ा यूनिक ये एक आर्ट है। अब तो ये है कि 400 लोगों की बारात जब आएगी, तो नहीं, हांडी आप खुद पकाएँगी, 5 ये ये 500 बारात के लिए। ये 500 से ऊपर बंदे का बनता मुझे पता है, है। ये तो आप अब आपने तो आँखों से देखा नहीं है क्या? मैंने देखा है, बिल्कुल देखा है सारा सीन। मिस करती हैं किसी को ज़िंदगी में? हाँ, हाँ। ईद पे करती हूँ, सॉरी सॉरी, ईद पे ज़्यादा करती हूँ, ज़्यादा ईद पे होता है, क्योंकि जो लोग पिछड़ जाते हैं, जो लोग चले जाते हैं, वो एक्चुअली जाते नहीं है ना, वो यहाँ दिल के कोने खुदरे में कहीं छुप के बैठ जाते हैं, उनकी यादें यहाँ पे होती हैं, वो दिल दिमाग में वो रहते हैं, वो बहुत सताते हैं।
वो इतना सताते हैं कि वो बस वो जब ईद आती है तो फिर आप उनको मिस करते हैं कि अच्छा भाई ऊपर है, अम्मी अब्बू ऊपर है। तो वो फिर उनके नाम का भी सदका खैरात करती हूँ और मतलब देती अल्लाह की राह में हूँ, सवाब फिर उनके लिए अल्लाह से मांगती हूँ कि जैसे मैंने कोई भी चीज़ दे दी खाने पीने की या कोई भी चीज़ आटा घी चावल चीनी, मैं कहती हूँ अल्लाह जो तेरी राह में दिया मेरे माँ बाप और मेरे भाई को सवाब देना। तो यही है कि शायद वो भी मुझसे कहीं खुश हो जाए। वो कहेंगे लोकां से कर दी साढ़े से कुछ भी नहीं किया। मेरा बस उनको मिस करती हूँ। अच्छा, एक बात मैं पहले भी करना चाह रहा था जब राहत साहब का ज़िक्र हो रहा था और हुँ, आपके हुमा जी का ज़िक्र हो रहा था, तो आपके यहाँ मेरा ख़्याल सबसे ज़्यादा जो आपके पाए की सेलिब्रिटीज़ हैं, आपसे उनका मिलना-जुलना है। कराची से आ जाए, कोई दूसरी कंट्री से आ जाए, दूसरे शहर से आ जाए, वो पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन आपके साथ अ, वो पाया जा रहा होता है। वो इसलिए कि आज डिजिटल मीडिया का दौर है, तो वो छुपता नहीं है। तो इसकी कोई वजह मैं नाम अब ले लेता हूँ, जैसे खान हैं, हुमायूं सईद हैं, अली ज़फ़र हैं, और उससे पहले राहत फ़तेह अली खान हैं, और पीछे इंडिया से वो मुमताज़ बेगम आई थीं। तो ये जो है सदा आप देती हैं कि सबसे पहले जब फ्लाइट उतरती है तो राब्ता ही आपसे होता है कि या आपका घर एयरपोर्ट के करीब है? उन्हें कहा फटाफट उतर के पहले इधरों पानी पी लो। एहसन खान का नाम लिया आपने, तो सबसे ज़्यादा जो खुशी और डांस किया था ना मैंने एहसन खान की शादी पे किया। मेरा दुनिया का प्यारा दोस्त है वो, अल्लाह रहती दुनिया तक जिए। बाकी लोगों के नाम लिए। तो राहत जी से अब थोड़ी मुलाकातें कम होती हैं क्योंकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है, मैंने कभी लोगों का पीछा नहीं किया दोस्तों का। जो जिस वक़्त मिल ले, ठीक है मिल लें। क्योंकि कहा ना ये जो दौर है बड़ा तेज़ी का दौर है तो लोग अक्सर आपको याद भी नहीं रहते। तो मैं कहती हूँ कि जहाँ रहें, खुश रहें, कामयाबियाँ अल्लाह इनको दे राहत जी को। तो हुमायूँ से बहुत दोस्ती है हुमायूँ से मेरी। जब लाहौर आता है तो उससे मुलाकात होती है, तभी उससे मुलाकात हुई मेरी उसकी वो मंटो सीरियल के लिए वो आए हुए थे पूरा महीना यहाँ लाहौर रह के गए। तो आई थिंक जो वाइब्स है ना वाइब्स, ये इंसान को जब किसी से आती है ना, ये आपको बंदे का सब कुछ बता देती हैं कि ये बंदा जेन्युइन है, नहीं है, खालिस है, नहीं है। शायद नहीं, यकीनन मैं खालिस हूँ, मैं जेन्युइन हूँ, तो लोग उनको पता है कि इसके घर जाएँगे। मेरे घर जो भी आता है ना, मेरे पास इतना प्यार होता है उनको देने के लिए, इतना वो ख़त्म ही नहीं होता, इतनी इज़्ज़त होती है और मैंने देखा है कि लोग चाहत से किसी को बुलाते ही नहीं। तो मेरे पास प्यार, मोहब्बत, ये चाहत ही तो है, जो उन्हें इन तमाम लोगों को मेरे घर खींच लाती है। मेरे पास तुम हो में हुमायूं सईद वो एंड पे मरने के बाद जो पहली दफा जिंदा हुआ स्क्रीन पे, वो आपके घर पे हुआ। वो आपके घर ही मैंने थे उससे ना मिन्नता एक और मैंने किया उनके साथ वो मैंने आपको कॉल किया कि इंटरव्यू। मैंने यस, कहा नहीं भाई, आपने कहा मैंने इंटरव्यू करना है रेशम बहन, तो मैंने कहा आप आ जाएँ, वो आ रहा है। आपने कहा वाक़ई? अच्छा वो ना कहीं और किसी बड़े फ़नकार और भी बड़े आर्टिस्ट के घर किसी बच्चे ने उसके मिलना था। तो मेरी जो दुआ है ना, तब वो थी उस वक़्त आई थिंक 3 एंड हाफ इयर्स की। उसने मुझे कहा मिमी मेरे पास तुम मेरे पास तुम हो। सॉन्ग, यस, वो राहत जी का सॉन्ग मुझे इतना याद हो गया कि शुरू में तो मैं सुन-सुन के रोती थी। फिर मैं उसके साथ गाड़ी में ना मेरे पास तुम सॉन्ग, तो उसको नहीं दुआ को पता था कि राहत फ़तेह अली खान है। जब बड़ी हुई तो मैंने कहा ये बहुत प्यारे इंसान है, ये बड़े अच्छे, अच्छा आप जानती हैं इनको? मैंने उनकी राहत जी से बात भी कराई। मैंने हुमायूँ से कहा हुमायूँ माय नीस इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ यू, मेरी रिक्वेस्ट है। कहता यार ये क्या बात हुई? मैं अभी आ रहा हूँ, मैंने जाना था कहीं, मैं नहीं जाऊँगा, तो मैं आपके घर आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ मैं। वो आ गया, उसने इसको गोद में लिया दुआ को। दुआ उसको ना ऐसे देख, ये तो वही टीवी से निकल के कैसे आ गया बाहर? बच्चों का तो यही कॉन्सेप्ट होता है ना। उसने दुआ को हग किया, दुआ को गाना गा के सुनाया। तो अभी फिर ये लास्ट ईयर इसकी बर्थडे थी, तो लाहौर में था हुमायूँ। मैंने कहा हुमायूँ आओगे? आया मेरे पास, चाय पी कर गया। मैंने कहा मैंने दुआ, कहता ये तो बड़ी होगी माशाल्लाह से। तो अब ये शर्माए। मैंने दुआ को उसकी पुरानी वीडियो दिखाई जिसमें कह ली मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम हो। तो बड़ा खुश हुआ हुमायूँ उसको मिलके। दुआ का जितना जिक्र शो में हुआ है, थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है मुझे इनवाइट करना पड़ेगा दुआ को अभी शो में, थोड़ी, अगर आप इजाजत देंगी तो। मेरी क्या इजाज़त, अच्छा, आप हुक्म करें।